Hello everyone, welcome back in a new video. Today I will explain the movie The Incredible Hulk। और ये मूवी MCU मतलब कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सेकेंड मूवी है। और बिना वक्त गवाए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करें तो करना। इस कहानी की शुरुआत होती है अर्लिंगटन वर्जीनिया से, जहां हमें दिखाया जाता है एक मिलिट्री बेस, जहां के जनरल थंडरबोल्ट रॉस गामा रेडिएशन के साथ में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें कि कुछ उनके साइंटिस्ट उनके साथ होते हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट का नाम होता है ब्रूस बैनर, लेकिन एक्सपेरिमेंट में कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से वो हल्क में बदल जाता है और अनजाने में वहाँ के सभी साइंटिस्टों को नुकसान पहुँचाता है, जिसमें कि थंडरबोल्ट रॉस की बेटी भी होती है, जिसका नाम एलिजाबेथ रॉस है। और ब्रूस बैनर जो कि हल्क बन चुका है, वो वहाँ से भाग जाता है। यार ये साइंटिस्टों के एक्सपेरिमेंट भी वालों को जिंदा पकड़ना है। खैर अब कहानी बढ़ती है 5 साल आगे। हमें दिखाया जाता है ब्राज़ील का एक रोहिंग्या फेवेला का एक राज्य, जहाँ पर ब्रूस बैनर सबसे छुपकर अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता रहा होता है। और जो हल्क वाली पर्सनैलिटी या फिर सुपर पावर जो कि हल्क में बदल सकता है, उसे रोकने की भी कोशिश करता है। ब्रूस बैनर अपने हाथ में एक घड़ी पहना करता था, जिसके हेल्प से वो अपने हार्ट बीट को काबू में कर सकता था और ध्यान रखता था कि कहीं हार्ट बीट 200 प्लस ना चला जाए, क्योंकि हार्ट बीट 200 प्लस होता है तो वो नॉर्मल से हल्क में तब्दील हो जाता था, जिसके कारण वो योगा क्लास भी करता था ताकि वो हल्क को बाहर आने से रोके। साथ ही साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए वो एक सोडा फैक्ट्री में काम भी किया करता था। एक दिन काम करते करते ब्रूस के हाथ में एक कट लग जाती है, जिसके कारण उसका ब्लड कन्वेयर बोतल में चली जाती है और वो बोतल USA के बैच पे पैक होकर निकल जाती है। हम आगे देखते हैं कि ब्राज़ील में ब्रूस बैनर एक आदमी से डील करता है, जिसमें से कि वो एक फूल मंगवाता है। जब घर आकर वो उस फूल पे टेस्ट करता है, तब वो अपने लैपटॉप में से एक मिस्टर ब्लू नामक इंसान से बात करता है और बताता है कि मुझे वो फूल मिल चुका है, जिससे कि वो हल्क वाली पर्सनैलिटी को रिवर्स कर सकता है। और जब ब्रूस वो केमिकल को बना लेता है, तब वो अपने ब्लड पे टेस्ट करता है और ब्रूस समझ जाता है कि ये काम करने लगा है। लेकिन कुछ देर बाद उसका खून फिर से हल्क ब्लड में चेंज होने लगता है और ये एक्सपेरिमेंट वहीं पे फेल हो जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है USA में, जहाँ पे हमें स्टैनली की कैमियो दिखती है। वो अपने फ्रिज में से एक सोडे की बोतल निकालकर उसे पीने लगते हैं, जिसके कारण वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। ये भी मेरी गलती है। और फिर इस बात का पता थंडरबोल्ट रॉस को चलती है, तो वो अपने आदमी से पूछता है कि आखिरकार ये घटना कहाँ पे घटी थी। वो बताते हैं कि USA के अंदर एक स्टैनली नाम का एक आदमी था, जो कि सोडे की वजह से वो बीमार सा पड़ गया था। और फिर थंडरबोल्ट पूछते हैं कि वो पोर्टल कहाँ से आया था, तो वो बताते हैं कि ब्राज़ील के एक शहर के सोडा फैक्ट्री से आया था। और थंडरबोल्ट को लगने लगता है कि ब्रूस शायद वही काम कर रहा है, और साथ ही वो एक नई टीम बनाता है, जिसको लीड करता है एमोल ब्लांस्की। थंडरबोल्ट उन्हें आदेश देते हैं कि वो ब्राज़ील जाकर ब्रूस वेन को पकड़ ले, और ब्राज़ील जाते ही वो उस फैक्ट्री में जाकर ब्रूस का एड्रेस निकलवा ही लेते हैं। फिर जब वो लोग ब्रूस को पकड़ने के लिए उसके घर जाते हैं, तब ब्रूस को पता चल जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और इसी बीच में एमोल ब्लांस्की की टीम और ब्रूस बैनर काफ़ी भागम भागी करते हैं। और एक पल ऐसा आता है जब वो टीम ब्रूस को पकड़ ही लेती है, लेकिन किसी कारण ब्रूस को गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण उसकी हार्ट बीट 200 प्लस हो जाती है और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस अवतार में आने के बाद हल्क उन सब को पेलता है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान करके वहाँ से निकल जाता है। एमोल ब्लांस्की उस मॉन्स्टर को देखने के बाद थंडरबोल्ट से कहता है कि हम बस ब्रूस को पकड़ने ही वाले थे कि अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा राक्षस आ गया, जिसके कारण उसे मौका मिलते ही ब्रूस भाग गया। तभी थंडरबोल्ट उसे बताता है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि ब्रूस बैनर ही था। ये बात सुनकर एमोल ब्लांस्की अलबला जाता है
और पूछता है कि ये शक्ति उसमें आई कहाँ से, मुझे भी वो पावर चाहिए। तभी थंडरबोल्ट उसे लैब में ले जाते हैं और उसे देते हैं डॉक्टर रिंस्टेंग का बनाया सुपर सोल्जर सीरम। और हाँ, इस सीरम को याद रखना, आगे काम आएगा। अगले सुबह ब्रूस अपने आप को एक जंगल में पाता है और वो रोड के पास आकर मदद मांगता है और वहाँ पर उसे एक गाड़ी मिल जाती है। ब्रूस उससे पूछता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो वो आदमी उससे कहता है कि आपको कहाँ जाना है। ब्रूस कहता है कि मेरी तो कोई मंजिल नहीं है, आप बता सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो आदमी उसे बताता है कि मैं मैक्सिको जा रहा हूँ। ब्रूस भी कहता है कि ठीक है, तो आप मुझे भी वहीं तक पहुँचा दीजिए। मैक्सिको पहुँचने के बाद वो अपने खास दोस्त स्टैन से मदद मांगता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे एक जॉब दे सकते हो, और मेरे पास रहने का कोई जगह नहीं है, तो क्या तुम मुझे रहने के लिए कोई जगह दे सकते हो। तो उसका दोस्त कहता है कि ज़रूर, मेरे इस पिज़्ज़ा के रेस्टोरेंट के ऊपर कमरा खाली है, तुम वहाँ रह सकते हो और साथ ही पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम भी कर सकते हो। एक दिन ब्रूस पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए जा रहा होता है, तब उसे वहाँ एलिज़ाबेथ रोज़ दिखती है, जो कि ब्रूस बैनर की पहली मोहब्बत होती है। लेकिन वो वहाँ पर अकेले नहीं होती, वो एक दूसरे शख्स के साथ होती है जो कि साइकियाट्रिस्ट होता है। और फिर ब्रूस को लगने लगता है कि एलिज़ाबेथ को उस साइकियाट्रिस्ट से प्यार हो गया है। ब्रूस को एक इंस्टीट्यूट से पिज़्ज़ा का ऑर्डर आता है और वो वहाँ पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए चला जाता है। वहीं पर नीचे एक सिक्योरिटी बैठा होता है और ये वही सिक्योरिटी होता है जिसका नाम लू फेरिग्नो है। यार, इंग्लिश थोड़ा संभाल लेना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही बंदा होता है जो 1988 से लेकर 1994 तक हल्क का कैरेक्टर प्ले किया था। और जब ब्रूस पिज़्ज़ा डिलीवरी कर देता है तब उसके सामने बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। ब्रूस सोचता है कि मैं इसी के ज़रिए मिस्टर ब्लू से बात कर सकता हूं, और वो स्टार्क इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर में इंटर करके मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और सॉल्यूशन है इससे छुटकारा पाने का, क्योंकि मैं फिर से हल्क बनने जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे ब्लड का सैंपल चाहिए, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊँगा। और फिर ब्रूस वहाँ से निराश होकर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एलिज़ाबेथ अपने उस नए पार्टनर के साथ उसी पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में पहुंचती है और इस बात का पता ब्रूस को चल जाती है, पर ब्रूस शर्म के कारण वहां से जाने लगता है। पर एलिज़ाबेथ उसे वहां से जाते देख लेती है और उसके पीछे पीछे उसे ढूंढने लगती है। और हम देखते हैं कि रात में बरसात शुरू हो जाती है और ब्रूस रेस्टोरेंट को छोड़कर आगे बढ़ने लगता है और एलिज़ाबेथ आखिरकार उसे ढूंढ लेती है और कहती है, वो उससे कहती है कि तुम इतने समय से कहाँ थे, मैंने तुम्हारा 5 सालों से इंतज़ार किया मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। तब ब्रूस कहता है कि हल्क वाली बीमारी के साथ मैं अपने आप को इधर उधर छिपाते फिर रहा था और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी इस प्रॉब्लम की वजह से खुद प्रॉब्लम में फंस जाओ। एलिज़ाबेथ कहती है कि मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ। तब ब्रूस कहता है, मुझे इंस्टीट्यूट में जाकर मिस्टर ब्लू से बात करनी होगी, क्योंकि वही बंदा मेरी इस एक्सपेरिमेंट पे हेल्प कर सकता है और मैं हल्क से दोबारा इंसान रूप में आ सकता हूँ। और फिर अगले सुबह जब दोनों इंस्टीट्यूट जा रहे होते हैं तब थंडरबोल्ट रोज के सैनिक उसे घेर लेते हैं, क्योंकि जिस वक्त ब्रूस कंप्यूटर से स्टार्क सॉफ्टवेयर के ज़रिए मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट करता है तभी थंडरबोल्ट को उसका लोकेशन पता चल जाता है। इसलिए वो अपने सैनिकों को भेजता है जिसमें कि एमोल ब्लॉन्स्की भी होता है, जो कि सुपर सोल्जर सीरम से इन्हेंस्ड होता है। तभी एमोल ब्लॉन्स्की अपने सैनिकों को ग्रेनेड लॉन्चर उस पर चलाने को कहता है। जब 2 सैनिक उस पर वो ग्रेनेड लॉन्चर फेंकते हैं तो उससे धुआं निकलने लगता है और ब्रूस अपना कंट्रोल खो देता है। उसकी हार्ट बीट 200 प्लस हो जाती है, जिसके वजह से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो इस बार कुछ ज़्यादा ही गुस्सा होता है और फिर पेलना शुरू। और फिर एमोल ब्लॉन्स्की भी अपना फड़वाने के लिए हल्क के पास चला जाता है।
अबे भाई वो हल्क है, देखा नहीं कैसे गाड़ी उठा उठा कर फेंक रहा था। लेकिन नहीं, इसे तो सुपर सोल्जर सीरम का नशा चढ़ चुका है। मर, तू भी मर। और फिर हल्क की एक ही लात से उसके हड्डियों का सूरमा बन जाता है और बनो हीरो। दूसरी तरफ थंडरबोल्ट और उसकी टीम इस हीरो को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां हमें दिखता है कि ब्लॉन्स्की की हालत बहुत ही बदतर हो चुकी है। उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और वो चलने की भी हालत में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ब्रूस और उसकी गर्लफ्रेंड मेक्सिको से न्यूयॉर्क निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें मिस्टर ब्लू से भी तो मिलना था। क्योंकि मिस्टर ब्लू ही वो शख्स था जो कि उसकी हल्क वाली पर्सनैलिटी को वापस से ब्रूस में चेंज कर सकता था। फिर ब्रूस वहीं के कंप्यूटर से मिस्टर ब्लू से चैटिंग करता है और हमें मिस्टर ब्लू का रियल नाम पता चलता है, जो कि होता है सैमुअल स्टेन। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ब्लॉन्स्की अब रिकवर हो चुका है और थंडरबोल्ट से कहता है कि अब किसी भी सूरत में ब्रूस को पकड़ना है और जब तक मैं उसे पकड़ूंगा नहीं तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। अभी ये बंदा फिर से मरवाने वाला है, 100% लिख के ले लो। खैर, ब्रूस और एलिजाबेथ न्यूयॉर्क जाकर मिस्टर ब्लू से मिल जाते हैं। ब्रूस उसे अपनी सारी बातें बताता है कि कैसे मैं हल्क में बदल जाता हूँ और सब चीज़ों को बर्बाद कर देता हूँ और मुझे कुछ याद भी नहीं रहता अच्छे से। और फिर मिस्टर ब्लू कहता है जब तुमने अपने खून का सैंपल भेजे तो उसकी मात्रा बहुत कम थी, इसलिए मैं उन्हें गाढ़ा बनाया और उसके कई सारे सैंपल निरीक्षण के लिए अपने लैब में रख दिए। जब ब्रूस उन सभी सैंपल को देखता है तभी उसका दिमाग फिर जाता है और वो मिस्टर ब्लू से कहता है कि तुम्हें इन सब को ख़त्म करना होगा, क्योंकि एक इंसान है एमुल ब्लॉन्स्की, वो इन सब के पीछे पड़ा है और अगर ये चीज़ें उनके हाथ लगी तो समझ लो दुनिया ख़त्म। तुरंत बाद ब्लॉन्स्की और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है और ब्रूस को एक पॉइजन वाली तीर मार देती है। ब्रूस वहीं बेहोश हो जाता है। ब्लॉन्स्की आखिरकार उसे पकड़ लेता है। गुड जॉब बेटा, वेल डन। और उसे वर्जीनिया ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन ब्लॉन्स्की वहीं उस लैब में रुक जाता है और मिस्टर ब्लू से कहता है कि तुमने ऐसा कैसे किया जिससे ये बंदा हल्क में तब्दील हो जाता है। मिस्टर ब्लू से कहता है कि गामा रेडिएशन की वजह से वो अपने आप को ऐसा कर सकता है, पर मैंने उसका स्ट्रेन निकाल दिया है। ब्लॉन्स्की उससे कहता है कि अगर ज़िंदा रहना चाहता है बाबू तो ये चीज़ मेरे अंदर डाल दो, क्योंकि मुझे भी हल्क जैसा बनना है, उसके जैसा ताकतवर बनना है। ये साला खुद को मरवाएगा और दूसरों को भी। अबे वो हल्क है, हल्क। और फिर मिस्टर ब्लू उसके बॉडी में वो स्ट्रेन डाल देता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। याद है ना वो SSS, मतलब सुपर सोल्जर सीरम भाई, जो कि इस ब्लॉन्स्की में ऑलरेडी जा चुका था। हाँ, तो वो और भी ख़तरनाक बन जाता है और एबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्लाइमेक्स आ गया। अच्छा, और फिर एबोमिनेशन अपने गुस्से का प्रदर्शन दिखाते हुए गाड़ियों का गलत इस्तेमाल करते हुए, और ये गाड़ी भी बाउंड्री के बाहर। ब्रूस अपने हेलीकॉप्टर से ये नज़ारा देखकर हैरान। अगले ही पल एबोमिनेशन हल्क को ललकारते हुए उसे अपने गुस्से का बॉल डालते हुए ब्रूस बहुत ही चिंता में नज़र आ रहे हैं। अगले ही पल ब्रूस अपने हेलीकॉप्टर से ये हेलीकॉप्टर शॉट लगाते जंप मारते हुए डायरेक्ट ज़मीन के अंदर, और यहाँ हल्क ज़मीन को फाड़ते चिढ़ते बाहर आते हैं मेरे करण अर्जुन के जैसे। अब एबोमिनेशन हल्क की तरफ बढ़ते हुए, हल्क भी उसके तरफ बढ़ते हुए, और ये बवाल वाला भिड़ंत। एबोमिनेशन आज पूरे फॉर्म में लग रहे हैं और ये लगा बेहतरीन शॉट। लगता है ये भी बाउंड्री के पार जा सकती है, लेकिन ये क्या, हल्क भी गाड़ियों का सही इस्तेमाल करते हुए अपने बल्लेबाजी के लिए तैयार दिख रहे हैं। ये क्या, हल्क अपने बल्ले का सही इस्तेमाल करके एबोमिनेशन को रोकने की कोशिश, पर एबोमिनेशन अलग शॉट खेलने की तैयारी में अचानक से एबोमिनेशन हेलीकॉप्टर पे अपने बल्लेबाजी से हमले की कोशिश, और यहाँ वो लगा भी देते हैं। खचाखच भीड़ में सन्नाटे की लहर। सन्नाटा क्यों है? अब हल्क सोचने पे मजबूर कि वो क्या करे। क्या हल्क एबोमिनेशन को मार पाएगा?
क्या हल्क उसकी ले पाएगा? फिर से एबोमिनेशन एक बड़े से चेन को लेकर तैयार और हल्क पे ऐसे बॉल चेन बरसा रहे हैं जैसे कि मनाली में बर्फ। लेकिन हल्क हो चुका है गुस्सा और अपने हाथों का सही इस्तेमाल करते हुए ज़ोर से ज़मीन पे दे मारे, जिसके कारण एबोमिनेशन ज़मीन के अंदर धंस चुके हैं। हल्क उस चेन और अपने कलाइयों का सही इस्तेमाल करके एबोमिनेशन को किया हारने को मजबूर और एक ज़ोरदार दहाड़ के साथ ये मैच यहीं खत्म। और फिर ये लड़ाई ख़त्म होने के बाद एलिज़ाबेथ हल्क को और हल्क एलिज़ाबेथ को देखने लगते हैं और फिर हल्क वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अब कभी भी वापस से इंसानी रूप में नहीं आ सकता। अब कहानी अपना रुख बदलता है और 6 महीने के लंबे समय के बाद हम देखते हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। एलिज़ाबेथ और थंडरबोल्ट एक आम जिंदगी जी रहे हैं। आगे देखते हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया के बेल्ला कोटा स्टेट के अंदर हल्क अभी भी ज़िंदा है और चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और वो अपने हल्क वाले पर्सनैलिटी पे काबू करने की कोशिश भी कर रहा है। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि थंडरबोल्ट एक बार में शराब पी रहा होता है और तभी टोनी स्टार्क उसके पास आता है और कहता है कि मुझे कुछ सैनिक चाहिए तुम्हारे। वह पूछता है कि क्यों? टोनी बताता है कि वो एक टीम बना रहा है जिसका नाम एवेंजर्स इनिशिएटिव है और ये मूवी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। भाग भाग नीचे वो